नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पैरादीप फॉस्फेट लिमिटेड के आईपीओ का कंप्लीट एनालिसिस एंड रिव्यू करने वाले हैं और कंप्लीट डिटेल में जानेंगे इस आईपीओ के बारे में। क्योंकि दोस्तों किसी भी आईपीओ या कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको उस कंपनी के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन होना बहुत ही ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम क्विकली देख लेते हैं कि इस वीडियो में हम मेनली किन पॉइंट्स पर डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। हम यहाँ पर इस वीडियो में मेनली 5 पॉइंट्स पर डिस्कशन करने वाले हैं। उनमें से नंबर 1 पॉइंट है कंपनी डिटेल्स। दोस्तों किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको उस कंपनी की डिटेल इन्फॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट बहुत ही सोच समझ कर किया जाता है। तो कंपनी की डिटेल्स में हम कंपनी की हिस्ट्री को देखेंगे, कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर देखेंगे, कंपनी का प्रोडक्ट या सर्विस देखेंगे, कंपनी की वर्किंग लोकेशंस को देखेंगे, कंपनी के पीयर ग्रुप्स को देखेंगे, कंपनी के प्रमोटर्स को देखेंगे। नंबर 2 पॉइंट में हम आईपीओ डिटेल्स को देखेंगे। तो आईपीओ डिटेल्स में हम इंपॉर्टेंट डेट्स पर बात करेंगे, मिनिमम और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट पर बात करेंगे, मिनिमम और मैक्सिमम लॉट साइज की बात करेंगे। नंबर 3 पॉइंट पर हम कंपनी के फाइनेंशियल को देखेंगे। कंपनी के फाइनेंशियल में हम कंपनी की रेवेन्यू देखेंगे, कंपनी के एक्सपेंसेस देखेंगे, कंपनी का नेट प्रॉफिट देखेंगे, कंपनी के एसेट्स देखेंगे और इस आईपीओ का वैल्यूएशन करेंगे। नंबर 4 पॉइंट पर हम इस आईपीओ का ग्रे मार्केट प्रीमियम देखेंगे। और नंबर 5 पॉइंट जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है कि आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना है या नहीं करना। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में उस बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। कंपनी डिटेल्स की बात करें तो कंपनी डिटेल्स में हम कंपनी की हिस्ट्री को देखें तो पैरादीप फॉस्फेट्स लिमिटेड इनकॉर्पोरेट हुई थी 1981 में। पैरादीप फॉस्फेट्स लिमिटेड इंडिया की 3rd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है नॉन यूरिया फर्टिलाइजर की, और ये 2nd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है डीएपी यानी डाई अमोनियम फास्फेट की। और ये अपने प्रोडक्ट को ब्रांड नेम जय किसान नवरत्ना और नवरत्न के नाम से मार्केटिंग करते हैं और सेल करते हैं। इस कंपनी की प्राइमरी प्रोमोटर्स कंपनी जोरी मेरोक फॉस्फेट प्राइवेट लिमिटेड एक जॉइंट वेंचर है जोरी एग्रो केमिकल्स लिमिटेड और ओसीजी ग्रुप एसए का। प्राइमरी प्रोमोटर्स कंपनी जोरी मेरोक फॉस्फेट प्राइवेट लिमिटेड के पास टोटल स्टेक्स का 80.45% है और रिमेनिंग स्टेक्स इंडियन गवर्नमेंट के पास है। तो इसलिए यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट का भी इस कंपनी को सपोर्ट है। और यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट्स के पास स्टेक्स होने से एक ट्रस्ट भी बनता है कि कंपनी में इंडियन गवर्नमेंट ने भी स्टेक्स ले रखे हैं, इसलिए ये कंपनी ट्रस्टेबल है। कंपनी के मैन्युफैक्चर की बात करें तो ये कंपनी वेरियस टाइप ऑफ फर्टिलाइजर्स को मैन्युफैक्चर करती है। इसमें इंक्लूड है डीएपी, इसमें यहाँ पर वेरियस टाइप ऑफ डीएपी का प्रोडक्शन करती है। डीएपी के साथ साथ ये जिपमाइट, फॉस्फोजिप्सम एंड हाइड्रो फ्लोरोसिस एसिड का भी ये प्रोडक्शन करती है। साथ में ये कंपनी पोटास, अमोनिया, स्पेशली प्लांट न्यूट्रिशंस एंड सिटिक कंपोस्ट को भी प्रोड्यूस करती है। तो इस प्रकार दोस्तों यहाँ पर वेरियस टाइप ऑफ फर्टिलाइजर ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। इस कंपनी के एनुअल टर्नओवर की बात करें तो इस कंपनी का एनुअल टर्नओवर 5000 करोड़ रुपए का है। इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है वह 1.40 मिलियन मेट्रिक टन की है, जो कि बहुत ही ज़्यादा है दोस्तों। करंट सिनेरियो में देखा जाए तो इस कंपनी में अभी फ़िलहाल 1000 एम्प्लॉयज़ वर्क करते हैं और इस कंपनी की जो आउटरीच है वो 5 मिलियन फार्मर्स की है, जो एक बहुत ही बड़ा नंबर है दोस्तों। इस कंपनी की पहुंच भी काफ़ी ज़्यादा फार्मर्स के पास है। 5 मिलियन फार्मर्स एक बहुत ही बड़ा नंबर होता है, इसलिए दोस्तों इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी काफ़ी शानदार है और इसकी रीच भी काफ़ी शानदार है। इस कंपनी की स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस ईस्ट इंडिया में है और ये कंपनी इंडिया के 14 स्टेट्स में अपने फर्टिलाइजर को अवेलेबल करवाती है। इसके पास 11 रीजनल मार्केटिंग ऑफिस है और 450 से ज़्यादा स्टॉक पॉइंट्स है। इसके बाद दोस्तों पैरादीप फॉस्फेट्स आईपीओ के इम्पोर्टेंट डिटेल्स की बात करें तो इंडिया की 3rd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ नॉन यूरिया फर्टिलाइजर है। इसके साथ साथ 2nd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ डाई अमोनियम फास्फेट यानी डीएपी की है। 2nd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है और नॉन यूरिया फर्टिलाइजर की है 3rd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। तो ये भी दोस्तों अपने आप में बड़ी बात है।
एनुअल टर्नओवर की बात करें तो यहाँ पर एनुअल टर्नओवर 5,000 करोड़ का है। इस कंपनी की स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस ईस्ट इंडिया में है, यानी पूर्वी भारत में है, और ये कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को इंडिया के 14 स्टेट्स में अवेलेबल करवाती है या डिस्ट्रीब्यूट करती है। इसके पास 11 रीजनल मार्केटिंग ऑफिस है और 450 से भी ज़्यादा स्टॉक पॉइंट अक्रॉस इंडिया में अवेलेबल है। कंपनी का जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो भी ग्रोइंग है और ईयर ऑन ईयर ये कंपनी अच्छा रेवेन्यू बना रही है। इस कंपनी की प्राइमरी प्रोमोटर्स कंपनी जोरी मेरोक फॉस्फेट प्राइवेट लिमिटेड के पास 80.45% स्टेक्स है और इंडियन गवर्नमेंट के पास इस कंपनी के 19.55% स्टेक्स है, जो कि लोगों में एक ट्रस्ट डेवलप करती है। इस प्रकार दोस्तों यहाँ पर हमने कंपनी की इम्पोर्टेंट डिटेल्स को देख लिया। अब हम बात करते हैं नंबर 2 पॉइंट आईपीओ डिटेल्स के बारे में। आईपीओ डिटेल्स में हम सबसे पहले इम्पोर्टेंट डेट्स की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम इम्पोर्टेंट डेट्स को देख लेते हैं। इम्पोर्टेंट डेट्स की बात करें तो प्राइस बैंड अनाउंस हुआ था 11 मई 2022 को। एंकर इन्वेस्टर अलॉटमेंट हुआ था 16 मई 2022 को और इस आईपीओ की जो ओपनिंग डेट है वो 17 मई 2022 है। इस आईपीओ की जो क्लोजिंग डेट है वो 19 मई 2022 है। यानी दोस्तों आईपीओ विंडो ओपन हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पर आईपीओ की जो ओपनिंग डेट है वो 17 मई 2022 है। इस आईपीओ का जो बेसिक अलॉटमेंट है वो 24 मई 2022 को होने वाला है और अनफॉर्चुनेटली आपको अलॉटमेंट नहीं होता तो आपका रिफंड प्रोसेस 25 मई 2022 को स्टार्ट कर दिया जाएगा। और अगर लकीली आपको अलॉटमेंट हो जाता है तो आपके डीमेट अकाउंट में शेयर 26 मई 2022 तक क्रेडिट कर दिए जाएंगे और इस आईपीओ की जो लिस्टिंग डेट है वो 27 मई 2022 है। दोस्तों अगर आप इस आईपीओ में अप्लाई करने जा रहे हैं तो इन इम्पोर्टेंट डेट्स को एक बार जरूर देख लेना। इसके बाद दोस्तों इस आईपीओ की साइज की बात करें तो यहाँ पर इस आईपीओ की साइज अप्रोक्सीमेटली 1501 करोड़ रुपया है। यहाँ पर कंपनी प्रेस शेयर इश्यू करने जा रही है अप्रोक्सीमेटली 1004 करोड़ रुपए के। यहाँ पर ऑफर फॉर सेल अवेलेबल है अप्रोक्सीमेटली 11 करोड़ 85,07,493 इक्विटी शेयर्स। इन शेयर्स की फेस वैल्यू है 10 रुपये पर इक्विटी शेयर। प्राइस बैंड की बात करें तो इस आईपीओ का जो प्राइस बैंड है वो 39 रुपये से लेकर 42 रुपये पर इक्विटी शेयर है। और यहाँ पर इस आईपीओ की जो लिस्टिंग है वो बीएसई और एनएसई दोनों लीडिंग एक्सचेंज पर होने वाली है। इंपॉर्टेंट कोटाज की बात करें तो यहाँ पर रिटेल कैटेगरी के लिए 35% का कोटा अलाउ किया गया है। क्यूआईबी कैटेगरी के लिए 50% का कोटा अलाउ किया गया है। एनआईआई कैटेगरी के लिए 15% का कोटा अलाउ किया गया है। इसके बाद मिनिमम और मैक्सिमम लोड साइज और मिनिमम और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो मिनिमम लोड साइज यहाँ पर 350 शेयर्स का है, जिसमें एक लोड में आपको 350 शेयर मिलने वाले हैं। इन 350 शेयर्स के लिए आपका जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट होने वाला है वो 14,700 रुपये का होने वाला है। मैक्सिमम लोड साइज की बात करें तो यहाँ पर मैक्सिमम लोड साइज 13 है, जिसमें आपको 4550 शेयर मिलने वाले हैं। इन 4550 शेयर्स के लिए आपका जो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट होने वाला है वो 1,91,100 रुपये का होने वाला है। इसके बाद नंबर 3 पॉइंट कंपनी के फाइनेंशियल की बात करें तो सबसे पहले हम कंपनी के फाइनेंशियल में इसके रेवेन्यू, एक्सपेंसेस और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को देखते हैं। फाइनेंशियल ईयर 2019 में कंपनी ने 4397 करोड़ रुपए की रेवेन्यू जनरेट की, उसमें से कंपनी के 4146 करोड़ रुपए के एक्सपेंसेस हो गए और कंपनी के पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बचा 162 करोड़ रुपया। फाइनेंशियल ईयर 2020 की बात करें तो कंपनी ने 4228 करोड़ रुपए की रेवेन्यू जनरेट की, उसमें से 3997 करोड़ रुपए के एक्सपेंसेस हो गए और कंपनी के पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बचा 193 करोड़ रुपया। फाइनेंशियल ईयर 2021 की बात करें तो कंपनी ने 5184 रुपये की रेवेन्यू जनरेट की, उसमें से कंपनी के 4817 करोड़ रुपए के एक्सपेंसेस हो गए और कंपनी के पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बचा 223 करोड़ रुपया। फाइनेंशियल ईयर 2022 के 9th मंथ की बात करें तो कंपनी ने टोटल 5976 करोड़ रुपए की रेवेन्यू जनरेट की, उसमें से कंपनी के 5451 करोड़ रुपए के एक्सपेंसेस हो गए और कंपनी के पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बचा 363 करोड़ रुपए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं दोस्तों कि कंपनी ने यहाँ पर ईयर ऑन ईयर कंटिन्यूसली अच्छा प्रॉफिट बनाया है, कंपनी ने अच्छा रेवेन्यू जनरेट किया है और साथ ही साथ अच्छा प्रॉफिट भी बनाया है। कंपनी यहाँ पर प्रॉफिट मेकिंग है, कंपनी काफ़ी शानदार है, कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट काफ़ी शानदार लग रही है। अगर फाइनेंशियल रिपोर्ट को देखा जाए तो यहाँ पर बेशक आपको इस आईपीओ में
अप्लाई करना चाहिए। फिर भी हम आगे के वैल्यूएशन को भी एक बार देख लेते हैं। इस आईपीओ के वैल्यूएशन की बात करें तो इस कंपनी का जो अर्निंग पर शेयर यानी ईपीएस है वो 3.88 पर इक्विटी शेयर है। कंपनी ने यहाँ पर पी रेशियो प्रोवाइड नहीं किया है। रिटर्न ऑन नेट वर्थ की बात करें तो कंपनी के पास 3.88% का रिटर्न ऑन नेट वर्थ है। नेट असेट्स वैल्यू की बात करें तो कंपनी के पास 31.76 पर इक्विटी शेयर्स की नेट असेट्स अवेलेबल है। तो यहाँ पर कंपनी का वैल्यूएशन उतना अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि यहाँ पर अर्निंग पर शेयर बहुत ही कम है और यहाँ पर नेट असेट्स वैल्यू भी कंपनी के पास कम है। कंपनी के पीयर ग्रुप्स की बात करें तो यहाँ पर कंपनी के पीयर ग्रुप्स में आती है कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड, चंबल फर्टिलाइजर्स केमिकल्स लिमिटेड, दीपक फर्टिलाइजर्स एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड। ये तीनों कंपनियां कंपनी के पीयर ग्रुप है। कंपनी के प्रोमोटर्स की बात करें तो कंपनी की प्राइमरी प्रोमोटर्स हैं जोरी मेरोक फॉस्फेट्स प्राइवेट लिमिटेड, जोरी एग्रोकेमिकल्स लिमिटेड, OCPSA, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्टिंग थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इस प्रकार दोस्तों यहाँ पर कंपनी के प्रमोटर्स का भी अच्छा सपोर्ट अवेलेबल है। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं नंबर 4 पॉइंट ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में। यानी दोस्तों इस आईपीओ का ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं स्क्रीन पर कि यहाँ पर 18 मई का जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो 3 रुपया है। यानी दोस्तों आप इस आईपीओ में अप्लाई करते हैं तो आपको यहाँ पर लिस्टिंग गेन 3 रुपये होने के पूरे चांसेज है। ये ग्रे मार्केट प्रीमियम मार्केट की कंडीशंस और मार्केट के सेंटिमेंट्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर चेंज होता रहता है। दोस्तों कंपनी सिर्फ ग्रे मार्केट पर डिपेंड नहीं करती, अदर फैक्टर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आईपीओ की लिस्टिंग गेन में और कंपनी के रिटर्न्स में। इसके बाद दोस्तों हम नंबर 5 पॉइंट जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसका आप सबसे ज़्यादा वेट कर रहे हैं कि इस आईपीओ में हमें अप्लाई करना है या नहीं करना। तो दोस्तों यहाँ पर कंपनी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमने देखा था, कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी शानदार था, कंपनी की रीच भी काफ़ी शानदार थी, कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट भी काफ़ी शानदार थी क्योंकि दोस्तों कंपनी ने ईयर ऑन ईयर अच्छा प्रॉफिट बनाया है, साथ ही साथ अच्छा रेवेन्यू भी जनरेट किया है। कंपनी का वैल्यूएशन थोड़ा अच्छा नहीं है, फिर भी अगर देखा जाए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी सपोर्ट है, तो इसलिए ओवरऑल देखा जाए तो इसमें आपको लिस्टिंग गेन होने के चांसेस पूरे हैं। आप अगर आईपीओ में अप्लाई करने जाते हैं तो आपको एक क्लियरिटी रखना बहुत ही ज़रूरी है कि आप इस आईपीओ में लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई कर रहे हैं या लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई कर रहे हैं। अगर आप लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आपको लिस्टिंग गेन होता है तो भी उस कंपनी से आपको एग्जिट होना है, और अगर आपको लिस्टिंग गेन नहीं होता फिर भी आपको उस कंपनी से एग्जिट होना है। और अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपको लिस्टिंग गेन पर डिपेंड नहीं रहना है। आपको लिस्टिंग गेन हो चाहे ना हो, आपको लॉन्ग टर्म पर ही बने रहना है, आपको अच्छा रिटर्न जरूर देखने को मिलेगा। फिलहाल हम बात करें इस आईपीओ की लिस्टिंग गेन की, तो यहाँ पर मार्केट की कंडीशंस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि मार्केट यहाँ पर आने वाले दिनों में कैसा परफॉर्म करेगा, उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ इसमें लिस्टिंग गेन देखने को मिलने वाला है। कंपनी की फाइनेंशियल और कंपनी की इंपॉर्टेंट डिटेल्स काफ़ी शानदार है, कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट काफ़ी शानदार है, वैल्यूएशन थोड़ा अच्छा नहीं है, फिर भी आपको इस कंपनी में मेरे हिसाब से लिस्टिंग गेन देखने को मिलेगा। आप इस आईपीओ में अप्लाई करने जा रहे हैं तो आप ज़रूर अप्लाई करें, आपको लिस्टिंग गेन होने के चांसेस पूरे हैं। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं ऐसे ही एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।